तो कंट्रोल में है अगर चीज़ें, तो कोर जो पड़े हुए हैं उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का फंड पड़ा है, उसका मतलब रिस्क हो जाता है यार वहाँ पर। ये प्लान सच में ज़बरदस्त है, सच में पैसा देने वाला प्लान है, लेकिन कुछ बातें जो बताई कुछ और जाती हैं और होती कुछ और है, इस चक्कर में सारी मार्केट खराब हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कोर वेरियस के अपडेट के बारे में। जैसे कि आप सबको मालूम है, मैं वीडियो जिस समय बना रहा हूँ उस समय इसकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है और लगभग 10 दिन से इसकी वेबसाइट बंद चल रही थी, यानी मेंटेनेंस पे चल रही थी, आप ये कह लीजिए। तो मेंटेनेंस पे तो वेबसाइट चल रही थी, बट मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। छोटी सी वीडियो है, लेकिन हाँ, हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। मैं खुलकर अपना पॉइंट यहाँ पर रखना चाहूँगा, और प्लस मैं चाहूँगा अगर आपको लगता है मैंने आधा अधूरा ज्ञान दिया है तो कृपया करके अपना पूरा ज्ञान जो आपके पास हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं आपके कमेंट को ज़रूर देखूंगा। अब यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कोर वेरियस के बारे में, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं कोर वेरियस के बारे में। तो कोर वेरियस का भी मैंने अपडेट सुना था। मेरे कुछ बहुत सारे लीडर्स जो मेरी टीम में, मेरे नेटवर्क में थे, वो कोर वेरियस प्रमोट करने लगे। रिसेंटली क्या हुआ, जब एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया और लगभग वेबसाइट मेंटेनेंस पे चली गई थी, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बैठ गया कि यार अब सिस्टम में क्या होगा, ऐसा क्या हो गया, सिस्टम में अपडेट चलना स्टार्ट हो गया, हम लोगों को क्या जवाब दें। कई लीडर एक दूसरे को गोली देने में लगे हुए थे। गोली इन द सेंस अपने अपने भाषा में, अपने अपने शब्दों में सब लोगों को ठंडा करने की कोशिश में लगे हुए थे कि आप पैनिक मत हो, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी और आपका काम अच्छा बना रहेगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर जो मेरे मन में खटका कि जब मैंने कोर वेरियस के बारे में बातचीत की थी कई सारे लोगों से, तो आप ये कह लीजिए कि मुझे कई लोगों ने बताया कि सर प्लान बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। यकीन मानिए अभी लगभग 11-12 महीने हो चुके हैं कोर वेरियस को, और जब मेरे पास ये आया था तो शायद इसके 5 या 6 महीने इसको हो चुके थे। और जब मैं सोच रहा था कि चल शायद इसे ज्वाइन कर लेना चाहिए, तब 10 महीने बीत चुके थे। और मैंने सोचा कि यार 7-8 महीने हो चुके हैं, 9 महीने हो चुके हैं, और मैंने सोचा कि क्या इसको ज्वाइन करना चाहिए नहीं चाहिए। उस टाइम पर कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर ये प्लान डिसेंट्रलाइज है, ये प्लान बहुत गजब का है, कैलकुलेशन सच में गजब है। सच में इसकी जो कैलकुलेशन है वो A1 है, बहुत ज़बरदस्त है। F50 इनकम, मैजिक इनकम, बहुत अच्छी इनकम है, बहुत सारी चीज़ें बढ़िया है। लेकिन मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे। अभी इस टाइम पे जब लोगों ने मुझे डिसेंट्रलाइज प्रमोट किया, और रिसेंटली ही जब मुझे मेरी कई लोगों से बात हुई, जो कई बड़े लीडर्स हैं जो इसमें बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, उन लीडर से भी मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि सर ये सेंट्रलाइज है, हम कब कह रहे हैं डिसेंट्रलाइज है। उनके ये शब्द थे कि सर हम कब कह रहे हैं डिसेंट्रलाइज है, ये तो सेंट्रलाइज प्लान है, लेकिन अच्छा है। मैंने कहा यार अच्छी बात है, तो मार्केट में डिसेंट्रलाइज क्यों बोल रहे हो आप। अब यहाँ पर सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज अगर किसी को नहीं पता तो आप कमेंट में लिख दो अगर आपको मालूम है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। डिसेंट्रलाइज बेसिकली क्या होता है, जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, और बेसिकली पूरी कोडिंग एक बार फिक्स हो जाती है, और वहाँ पर चीज़ें कनेक्टेड नहीं रहती। किससे, क्रिएटर से, या कहीं ना कहीं किसी ओनर से, या कुछ मतलब कुछ भी कह सकते हो आप। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और मतलब ये कह लीजिए आप ओनरशिप फ्री प्लान होता है, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन आ जाती है। लेकिन जो सेंट्रलाइज प्लान होते हैं, मैं बेसिक भाषा में बता रहा हूँ, टेक्निकली चला गया तो आपका कंफ्यूज हो गया आप। सेंट्रलाइज जो प्लान होते हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहते हैं, जिसमें आप कभी भी कुछ भी अपडेट कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, और कई सारी चीज़ें इसमें छेड़खानी कर सकते हो। अब जब कई लोगों ने मुझे शुरू में डिसेंट्रलाइज बोला था, वैसे मैंने ज्वाइन नहीं किया कोर वेरियस को, लेकिन कई लोगों ने मुझसे बोला कि सर डिसेंट्रलाइज है। मैंने कहा कि सर ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन रिसेंटली कुछ लोग कहते हैं सर ये तो सेंट्रलाइज है। अब मेरा दिमाग खटक गया, मैंने कहा हाँ सेंट्रलाइज है, अच्छा। देखा अचानक से वेबसाइट चली गई मेंटेनेंस पे, अचानक से यहाँ पर CVT टोकन ऐड करने लगा। ये CVT टोकन यानी कोर वेरियस टोकन जो है इसका, वो इसके अंदर ऐड करने लगा। अब वैसे ही इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो वेबसाइट वापस लाइव हो चुकी है और विड्रॉल भी चल गया है इसका, ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे मिला। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि अभी अगर इसमें देखा जाए, एक पॉइंट है मेरा यहाँ पर, मैंने इसके कॉन्ट्रैक्ट को चेक किया था, कई लाखों कोर कॉइन्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये होता है कि कई सारे पैसे इसके अंदर होल्ड हो रखे हैं, जिसमें से पैसा बांटा जाता है। जिस प्रकार से लीडर्स बोलते हैं कि सर इसमें पैसा बंटता है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ से पैसा जाता है। और साथ ही साथ जैसे कि आपको इनकम भी मिलती है, तो कई लीडर्स मुझे जो पहले इनकम दिखाया करते थे, जब मुझे F50 या मैजिक इनकम या इसके विड्रॉल प्रोसीजर के बारे में नहीं मालूम था, तब लोगों ने मुझसे कहा था सर देखो मेरी इतनी सारी इनकम हो गई। तब मुझे पता नहीं था कि विड्रॉल का क्या सीन रहता है। जैसा कि बोलते हैं ना कि जब विड्रॉल होता है ना, तो जितने भी लोग आपको लीडर्स विड्रॉल दिखाते हैं, तो मेरे को बाद में पता चला कि यार 50%
तो विड्रॉल होता है, बाकी का 50% एडजस्ट हो जाता है। जैसे 25% का क्या होता है, आईडी में अपग्रेड हो जाता है, शायद आईडी में वापस चले जाते हैं 25%। तो मान लीजिए किसी ने अगर मैं 1 लाख फॉर एन एग्जाम्पल 1 करोड़ की इनकम भी करी है, तो यानी उसने 50 लाख की इनकम करी है, बाकी का वो सेटल हो गया, जो उसका जितना भी पैसा था। अच्छी बात है, अचीवमेंट भी दिखती है, बढ़िया है, मतलब जिसे कहते हैं सब बढ़िया है। वैसे कोर वेरियस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसे मतलब मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट ही निकालना है, नहीं, मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने उसके हिसाब से कुछ बातें रखी। इसके अंदर पैसा होल्ड हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन शायद मेरे हिसाब से उनके ऊपर बात करना ठीक नहीं होगा। मेन पॉइंट यही थे, प्लान अगर डिसेंट्रलाइज नहीं है तो प्लान को डिसेंट्रलाइज बोलकर प्रमोट क्यों किया गया। कई लीडर्स हैं जिन्होंने शुरू से सेंट्रलाइज बोला होगा, लेकिन 90% ऑफ पीपल वर सेइंग दिस इज डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, बट दिस वाज नॉट। सो एवरीथिंग वाज डन, एवरीथिंग वाज ओके। 1 हफ्ते 10 दिन हो गया था, वेबसाइट स्टॉप हो गई थी, मेंटेनेंस पे चली गई थी, विड्रॉल रुक गया था, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला। अगर मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अभिषेक जी ये इन्फॉर्मेशन गलत आपको मिली है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। प्लीज़ लाइव आंसर भी दीजिएगा आप, अगर आप सवाल उठाना चाहते हैं मेरे ऊपर तो जवाब भी दीजिएगा उसका कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर देखूंगा आपका कमेंट। अब सेंट्रलाइज प्लान है, अगर ये समझो इस चीज़ को, अगर ये प्लान सेंट्रलाइज है और इसके अंदर पैसा बहुत सारा रखा हुआ है, तो यार सेंट्रलाइज प्लान का मतलब क्या है, कंट्रोल में है चीज़ें। तो कंट्रोल में है अगर चीज़ें, तो कोर जो पड़े हुए हैं उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का फंड पड़ा है, उसका मतलब रिस्क हो जाता है यार, वहाँ पर रिस्क हो जाता है। बाकी मेरे जितने भी लीडर्स हैं, मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं ना, जो इस प्लान को कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहा। ये प्लान सच में ज़बरदस्त है, सच में पैसा देने वाला प्लान है, लेकिन कुछ बातें जो बताई कुछ और जाती हैं और होती कुछ और है, इस चक्कर में सारी मार्केट ख़राब हो जाती है। तो करिए प्लान, अगर कोर वेरियस कर रहे हैं अच्छी बात है, करते रहिए, इनकम लेते रहिए, लेकिन अगर आप जुड़ने जा रहे हैं अभी तो थोड़ा सा सोच के जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, मैं अभिषेक समाने आपका धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।